एक बहन दूसरी बहन छोटी बहन की सोशल मीडिया में सरेआम इज्जत उड़ा दी। ऐसी शबनम के साथ जो हुआ है, रजनी कौशल ने किया है, बहुत ज़्यादा बेकार है। कहते हैं बप्पा बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। आज का जो ये कहावत थी वो सच कहीं ना कहीं साबित हो गई। रजनी कौशल ने जो भी किया है अपनी छोटी बहन के साथ, बड़ी बहन के साथ, वो बहुत ज़्यादा बेकार है। क्योंकि एक बहन कभी भी ये नहीं चाहेगी कि हमारी बहन की या मेरे भाई की, मेरी फैमिली की इज्जत उड़े। लेकिन रजनी ने जो किया है, रजनी कौशल जो है वो बहुत ज़्यादा उन्होंने इस टाइप पे गलत किया है। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, ये बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि शबनम का सपोर्ट करिए, शबनम के ऊपर वीडियो बनाइए। देखिए, मैं तो इनके वीडियो बहुत कम फॉलो करती हूँ, मैं इनका आता भी है तो देखती हूँ थोड़ा बहुत, कभी कभी। मैं इतना ज़्यादा डीपली नहीं फॉलो करती हूँ, बट बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि शबनम का सपोर्ट करो, शबनम की सहायता करो। तो मैंने ये जाकर के जब वीडियो सर्च किए, बहुत सारे वीडियो देखे, तो पता चला कि एक बहन जो अपने घर में, जो रजनी कौशल है, वो बहन अपनी ही बहन को बहुत दिनों से अपने घर में रखी थी, जिसका प्रेम प्रसंग मतलब कि लब लपाटा जो भी है वो उनके देवर के साथ चलने लगा। जो कि खुद अपने रजनी जो कौशल हैं, उन्होंने भी लव मैरिज करी थी, उन्होंने भी भागकर शादी करी थी। लेकिन अब जब बहन वहाँ पर रही, देवर से कनेक्शन हो गया, देवर के साथ वो मतलब प्यार यार करने लगे। लेकिन देवर के साथ वो भागी नहीं थी, उसकी मौसी ले गई थी, मौसी के यहाँ रही हैं वो। मौसी क्या मतलब थी। लेकिन रजनी कौशल ने यहाँ से वीडियो डाला कि मेरी बहन है, मेरे देवर के साथ भाग गई। मतलब ये सोचो कि एक इंसान, एक बहन कभी भी ऐसे अगर कोई सिचुएशन आ जाती है, रियल में ऐसा कोई काम कर लेता है, तो कभी भी ऐसे सोशल मीडिया में आकर के या ऑफलाइन अपने मुंह से एटलीस्ट ये शब्द तो कहीं पर भी नहीं निकालेगी। लेकिन रजनी कौशल ने जो भी किया है अपनी बहन की, समझो सोशल मीडिया में धज्जियां उड़ा दी, इज्जत का फालूदा कर दिया। मतलब अब ये सोचो कि एक लड़की की सरेआम बेइज्जती हो गई, अब उससे दोबारा शादी कौन करेगा? दोबारा शादी कौन करेगा और कौन उसका हाथ थामेगा? हर उसके एक ये लग गया कलंक कि ये लड़की भाग गई थी। जो कि शबनम ने रो रो करके वीडियो बनाया कि भाई मैं अपनी मौसी के घर में हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूँ, मैं नहीं भागी हूँ, मेरे पे गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। और रजनी कौशल जो है अपने देवर को अपने ही घर में दबा कर छुपा कर रखी हैं। लेकिन कल का मैंने लेटेस्ट वीडियो जो उनका देखा कि वो अपने देवर को भी बैठाई थी, सास को भी बैठाई थी, पति भी बैठे थे, जो रजनी कौशल के मतलब कौशल ही नाम उनका शायद है, सारे बैठ के जब बातें कर रहे थे, तो वो देवर जो है उसका शायद इंगेजमेंट पहले ऑलरेडी हो गया है। लेकिन यहाँ पर जो इनकी रजनी कौशल की बहन शबनम के साथ प्यार कर रहा था, तो उसे सच में ये बताना चाहिए था कि मैं शबनम से प्यार करता हूँ, मुझे नहीं करनी इंगेजमेंट, मुझे नहीं करनी है किसी और के साथ। लेकिन वहाँ भी उसने इंगेजमेंट कर ली और इधर शबनम के साथ भी प्यार करता रहा। और इन दोनों का शायद इतना रिलेशनशिप आगे बढ़ गया था कि कोई कह रहा है प्रेग्नेंट है शबनम, कोई कह रहा है प्रेग्नेंट हो गई थी। मतलब जो भी चीज़ें हों, मैं इतना डीपली नहीं जानती, नहीं मैं इतना ज़्यादा श्योर होकर के किसी लड़की के बारे में कुछ बोलना चाहूँगी। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी, कोई भी माँ बाप या भाई बहन ऐसा किसी के साथ नहीं करें। और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बेकार हैं। क्योंकि रजनी को शायद जिस तरीके से लोग बोल रहे हैं कि वही रजनी है जो खुद भाग करके शादी करी थी, सास ने घर से भगा दिया था, सास ने इनको अपनाया नहीं था। लेकिन आज यूट्यूब की इनकम से, आज यूट्यूब पे आने से नाम, फेम, इज्जत और जो पैसा सबसे मायने रखता है ना, वो रजनी कौशल के पास जब से आया है, इनके तेवर ही चेंज हो गए हैं। ये शायद किसी रिश्ते को मानती ही नहीं है। मतलब मानना क्या, किसी रिश्ते को छोटे, अपने अपने से छोटे मतलब पैसे में सोचो कि किसी को अपने आगे या अपने मुकाबले समझती नहीं है। जैसे कि इन्होंने ये किया, लोग कितने बड़े पैसे वाले हो जाएं, कितना उनका हाई फाई स्टैंडर्ड हो जाए, लेकिन कम से कम अपने खून, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन और इनको तो कम से कम छोड़ दी देता है। सब में घमंड और ये चीज़ें नहीं दिखाता। खास करके बहनों बहनों में तो शायद इतना लगाव होता है, एटलीस्ट मैं जहाँ तक जानती हूँ, कि कभी बहन किसी का इतना बुरा नहीं करेगी कोई बहन अपनी बहन के लिए। लेकिन रजनी कौशल ने, देखिए कितना भी, शबनम जानते हैं कि शबनम गलत थी, शबनम ने वहाँ तलाक लिया, जो भी किया गलत थी, मानते हैं रजनी कौशल के अनुसार। लेकिन रजनी कौशल को ये सोशल मीडिया में वीडियो नहीं डालना चाहिए था कि मेरी बहन मेरे देवर से भाग गई, जबकि वो वहाँ पे थी।
तो ये चीज़ें कहीं न कहीं रजनी जी जो रजनी ने किया है बहुत गलत किया है। और रजनी का जो एक बोलने का तरीका और जो एक बात करने का तरीका, ऐसा लगता है कि उनके अंदर एरोगेंट है, वो घमंड में आ गई हैं। आज उनकी बड़ी बहन का भी वीडियो देखा मैंने, कल भी मैंने 2-3 वीडियो देखे। वो दोनों बहनें बहुत रो रही कि अब मेरा मतलब कहाँ रिश्ता होगा, मेरा कौन हाथ थामेगा, मेरा क्या ही होगा। और कल जो इन्होंने देवर को बैठा के बुलवाया था सारी चीज़ें, वो देवर भी मुकर गया और बोलने लगा कि मैं जिस लड़की से एंगेजमेंट मेरी हुई है मैं वही उसी से शादी करूंगा। तो भाई आपने प्यार क्यों किया? आपने किसी लड़की की ज़िंदगी क्यों ख़राब की? अब ये शायद देवर को ज़बरदस्ती बुलवाया गया था, क्योंकि रजनी कौशल के हस्बैंड शायद उसकी पिटाई भी करी थी, उसकी माँ ने उसकी भी पिटाई करी थी देवर की। तो इस डर की वजह से वो बोल रहा था, या फिर अब वो शबनम की लाइफ जो है ख़राब कर देगा, नहीं शादी करेगा। देखिए, एक बहन अगर एक घर में है और उसका देवर है तो उसमें बुराई नहीं है भाई। दो बहनें भी होती हैं, बहुत सारी जगह आप लोगों ने सुना होगा कि दो बहनें एक साथ भी शादी हो जाती, दोनों बहनें एक साथ शादी कर लेती हो, एक ही घर में देवरानी जेठानी बनकर रहती है, इसमें क्या ही गलत है। लेकिन कहते हैं ना, बहुत सारे लोगों के मैंने कमेंट भी पढ़े, बहुत सारी चीज़ें शबनम की भी सुनी, बहुत सारी चीज़ें मैंने रजनी कौशल की भी सुनी, उनकी बहन बड़ी रूपा की भी सुनी। बोला गया है कि रजनी कौशल जब प्रेग्नेंट थी उसके पहले यूट्यूब पे आई थी, इनका घर वगैरह बन रहा था, तब शबनम इनके पास रहती थी, पूरा नौकर बन कर के, एक नौकरानी बन के इनका पूरा काम करती थी, जो कि पूरा शायद इनका घर जो हैंडल करती थी, सारी चीज़ें देखती थी। अब ये सोचो कि एक बहन ही ऐसा कर सकती ना। तो आप एक नौकर रखोगे, वो भी अपने टाइम से आएगा, टाइम से काम करेगा, टाइम से सैलरी लेगा और चलते बनेगा। लेकिन वो पूरा दिन रात दिन एक करके वहाँ काम करती थी। माना कि आप देखो, रजनी कौशल के जो हैं और शबनम बहने उनके माता पिता शायद नहीं हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं वो शायद नहीं है, इसलिए शबनम जो है इनके पास रहती थी कि इनका थोड़ा काम भी हो जाएगा और मेरी बहन यूट्यूब पे है, मेरी बहन पैसे कमाती है, जो भी हो। क्योंकि रूपा की कंडीशन इतनी ज़्यादा शायद नहीं अच्छी है, तो यहाँ पे वो रहती थी और पूरा एक नौकर की जैसे ही काम करती थी। रजनी का मानना है कि मैं यहाँ पर हर एक चीज़ में ताला नहीं लगाती थी, मैं घर के जैसे रखती थी उसको। तो भाई आपकी बहन थी, आप घर जैसा रखती थी। देखिए, मानते हैं कि आप शबनम को रखे, शबनम की परवरिश करी, शबनम के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन आज आपने जो भी किया था उस किए पे कहीं ना कहीं पानी फेर दिया। अपनी ही बहन की सोशल मीडिया में इज्जत लूट उड़ा दी, इज्जत उसकी धज्जियाँ उड़ा दी, वो कहीं ना कहीं गलत है। और भी एक चीज़ गाइस सुनने में आ रहा है कि रजनी कौशल की जो बहन शबनम है, शबनम का रिश्ता कहीं और हुआ था और वहाँ पर सिर्फ इनके देवर की वजह से वो अच्छे से नहीं रहती थी ससुराल में, और ससुराल वाले अच्छे थे, वहाँ से उसका तलाक अभी शायद कल ही दिखा रही थी वो शबनम की, मेरा तलाक हो गया, बहुत बहुत मुझे अच्छा लगा। तो अब ये देखिए, मैं क्या ही बोलूँ कि ससुराल वाले ख़राब थे, कि शबनम नहीं रहना चाहती थी, कि क्या था। अब देखो, क्योंकि जब एक लड़की, या तो ससुराल वाले उसको ख़त्म कर देते हैं, लड़की के कैरेक्टर पे जाते हैं कि लड़की ही ख़राब थी, और या तो लड़की अगर ससुराल से डिवोर्स ले लेती है तो लोग लड़की के ही कैरेक्टर पे जाते हैं, क्योंकि लोग पूछते हैं ना कि लड़की क्यों डिवोर्स ले ली, तलाक ले ली, तो लोग क्या इससे आगे क्या होगा, क्योंकि कैरेक्टर ही ऐसा चीज़ है जिसके बारे में कुछ भी बोला जा सकता है और उड़ा दो उसकी इज्जत तो कोई कुछ नहीं कहेगा। तो यहाँ पे रजनी कौशल जो बोल रही हैं कि ये इसी वजह से ये ससुराल में नहीं रहती थी, ससुराल वाले अच्छे थे, जो भी थी, लेकिन इतनी बड़ी दुश्मनी बहनों बहनों में हो गई। बहनें बहनें एक दूसरे के लिए बोलने लगी कि मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम मेरी कोई नहीं हो, मैं तुम्हें फूटी आँख नहीं देखती हूँ। जिस तरीके से ये लैंग्वेज यूज कर रहे थे तीनों, मतलब तीनों का रिश्ता जो है ख़त्म हो चुका है। शायद पहले रजनी ने ये चीज़ बोली थी जब शबनम इनके घर से जा रही थी, रूपा अपनी बहन शबनम को लेकर आ रही थी, तब रजनी ने बोला था कि आज से तुम मेरे सिर्फ और सिर्फ रिश्तेदार हो, मैं तुम लोगों से कोई व्यवहार नहीं रखूँगा। ऐसा मुझे लगता है ये किस टाइप की बहन है जो इन्हें इतनी मतलब ये कि मेरी बहन जा रही है, यहाँ पे मेरी काम करती थी, मैं आराम फरमाती थी, या मेरी एक फ्री की नौकरानी थी, फ्री का काम करती थी और सारी चीज़ें हैंडल करती थी, अब ये चली जाएगी तो मैं क्या करूँगी, या जो भी हो। लेकिन एक बहन कभी अपनी बहन के लिए इतना कुछ नहीं बोलेगी।
शायद भाइयों से रिश्ता एक दिन ख़त्म हो सकता है, कभी कभी कहीं आप लोगों ने देखते होंगे कि बहन भाई का रिश्ता ख़त्म हो सकता है, लेकिन बहनें बहनें हमें लग रहा है एक जान होती हैं, माँ का दर्ज निभाती हैं एक दूसरे के लिए और इतनी खड़ी रहती हैं। लेकिन यहाँ पे हम बहनों की ये देख रहे हैं कि ये बहनें तो इसे कहते हैं कलयुग, कलयुग में कुछ भी हो सकता है। और यही चीज़ के लिए शबनम भी रो रही थी कि मेरी आज तो लाइफ ख़राब करती, मुझसे शादी कौन करेगा। आज मेरे पेरेंट्स होते, मेरे माँ बाप होते तो शायद ये इतना नहीं बोल पाती, ना ही मैं इनके घर में इतना रहती, ना ही मेरे मम्मी पापा मुझे इतने दिन के लिए भेजते, ना ही मेरे मम्मी पापा होते तो मेरी लाइफ इतनी ख़राब होती और मेरे लिए कुछ करते। लेकिन शबनम ने जो भी चीज़ें बोली तो थोड़ा सा लग रहा था कि एक लड़की, चलिए छोटी आपसे बहन है, क्या आपकी बेटी से रजनी कौशल की बेटी होती तो अगर कोई भी स्टेप गलत ले लेती तो रजनी कौशल उसको छोड़ देती, उसको इस तरीके से सोशल मीडिया में आकर के बदनाम कर देती, इस तरीके के सोशल मीडिया में आकर के धज्जियां उड़ा देती। तो रजनी कौशल ने भी कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स की नाक कटवाई, अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर के भाग के शादी किया था। फिर ऐसा अपना जब किया तो फिर बहन के लिए ये चीज़ उनको इतना बुरा क्यों लग रहा। आखिर उन्होंने, जब वो भागी भी नहीं थी, जब ऐसा कुछ भी नहीं था, तो रजनी कौशल ने इस वीडियो को वायरल क्यों किया कि हमारी बहन जो है भाग गई है हमारे देवर के साथ। आखिर क्या रीज़न था, इतनी जलसी थी बहन से कि उन्होंने अपनी बहन की ही धज्जियां उड़ा दी, अपनी बहन की सोशल मीडिया में बेइज्जती कर दी कि मेरी बहन कहीं मुंह दिखाने लायक ना बचे, लोग उसको सपोर्ट ना करें। जैसे कि सपना बोल रही है कि अगर मैं मरूंगी तो रजनी का नाम लगाऊंगी, और रजनी शायद स्ट्राइक भी देते होंगे या जो भी होता होगा, तो वो ये भी बोल रही थी अगर मेरे चैनल पे स्ट्राइक आई, मेरा चैनल उड़ा, मेरे चैनल पे कुछ भी दिक्कत आई तो मैं सिर्फ रजनी का ही नाम लगाऊंगी। तो ये भी बहुत चीज़ें गलत हैं। देखो, मैं यहाँ पर किसी ऐसे को नहीं सपोर्ट कर रही हूँ, ना ही मेरा किसी से कोई लेना था, ना मेरे रजनी कोई दुश्मन है ना वो है। लेकिन मैं यहाँ पर एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि घर में अगर कोई भी तरक्की करता है, भाई बहनों में से एक अगर कोई तरक्की करता है तो वो सभी को रास्ते पे लगाता है। अगर रजनी रास्ते पे लग गई तो सब भाई बहनों को लगाया, या रजनी के पास पैसा आ गया तो अपने भाई बहनों की ज़िंदगी सिक्योर करना एक मैंने हर एक घर में देखा है कि अगर घर पे एक अगर कोई भी कहीं रास्ते पे लग जाता है या कोई तरक्की हासिल कर लेता है तो शायद सभी का सपोर्ट करता है और सभी आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं होती। लेकिन रजनी को इस तरीके से अपनी बहन के साथ नहीं करना था। जो भी चीज़ें, अगर रजनी के देवर ने सच में शबनम को प्रेग्नेंट किया है, प्रेग्नेंट है शबनम या प्रेग्नेंट हो गई थी, जो भी चीज़ें, मैं इतना नहीं बोलना चाहूँगी और ना ही मैं इस सब चीज़ों में, तो ये बहुत गलत बात है। और इस चीज़ को हमें लग रहा है कि शबनम की शादी जो भी हो रजनी कौशल की देवर से ही होना चाहिए, क्योंकि भाई जब उन लोगों ने रिलेशनशिप इतना आगे रहे हैं या जो भी चीज़ें हुई हैं उनके साथ, तो एक बहुत आगे वो लोग निकल गए इसका मतलब। तो अब शबनम की शादी कहीं पर नहीं होना चाहिए हमें लग रहा है, और उनके देवर की भी नहीं। दोनों को साथ में रहना चाहिए, आप रिश्ता रखो या ना रखो, जो भी चीज़ें हैं। आज अपनी बहन को रजनी ने छोड़ करके देवर के साथ बैठी हूँ, देवर का सपोर्ट कर रही हूँ, सास के साथ बैठी हूँ लेकर के। यही लोग हैं जो आपको भी इस तरीके से भगाया था। लेकिन इसीलिए कहते हैं बप्पा बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। आजकल रिश्ते नहीं मायने रखते हैं, रिश्ते आजकल क्या हो गए हैं कि कोई किसी की इज्जत नहीं करता। हर कोई, चाहे वो भाई हो, बहन हो, माँ हो, बाप हो, आज यही कलयुग में कोई किसी का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसा ही बोलता है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने अपनी राय दीजिएगा। मैंने जितना मैंने वीडियो देखा, जितना फॉलो किया, जितना मुझे पता चला, उतना मैंने अपनी जो ओपिनियन दी, अपना रिएक्शन दिया, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे, इस वजह से कमेंट आ रहे थे। चलिए, आप लोगों को क्या लगता है ज़रूर कमेंट करिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।